चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओम, शांति एंड नमो आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली. They admit Dev for equal share. For this purpose, goodwill is to be valued at 4 years purchase of average profit of last 5 years. मतलब गुडविल हमें निकालनी है 4 years, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 4 है, एवरेज प्रॉफिट पिछले 5 साल का. ये देखिए आपको प्रॉफिट्स दिए हैं और 31 मार्च को लॉस है 1,20,000 का. देखिए एक एडजस्टमेंट दिया है ऑन 1 अप्रैल 2019. सबसे पहले इसे क्लियर कर लीजिए, ये इस वाले ईयर में ही दिया है. 5 cycles costing 20,000 were purchased and were wrongly debited to traveling expense. देखिए 5 साइकिल्स जिसकी कीमत कितनी थी 20,000, उन्हें परचेज किया गया और रॉन्गली डेबिटेड ट्रेवलिंग एक्सपेंस. क्लियर है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस हम पीएल अकाउंट में दिखाते हैं, तो हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया है. डेप्रीशिएशन ऑन साइकिल वाज टू बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 25%. डेप्रीशिएशन साइकिल पर कितना लगेगा 25%. हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी, तो सबसे पहले हमें ये एडजस्टमेंट को एडजस्ट करना होगा और हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने होंगे. देखिए 16, 17, 18, 19 इनके 4 प्रॉफिट्स में कोई दिक्कत नहीं है. केवल प्रॉब्लम है 2020 का जो प्रॉफिट है उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स है. देखिए क्या एडजस्टमेंट है. सबसे पहले तो जो कॉस्ट ऑफ साइकिल है 20,000 हम उसको ऐड कर देंगे और डेप्रीशिएशन पीएल में होता है डेबिट, तो 25% वो माइनस किया जाएगा. देखिए मैं फिर से बता रहा हूं कि कॉस्ट ऑफ साइकिल इनको क्यों ऐड किया गया है, क्योंकि ये एक तरीके का कैपिटल एक्सपेंडिचर है. इसको हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस में ऐड कर दिया, यानी कि हमने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया. ये गलती हुई. इसके बाद डेप्रीशिएशन, हर एसेट्स पर क्या लगता है डेप्रीशिएशन, तो डेप्रीशिएशन हमने माइनस कर दिया. तो इस तरीके से ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया. देखिए कैसे आया, 1,20,000 माइनस का था, उसमें 20,000 ऐड किया तो रह गया 1 लाख का लॉस. डेप्रीशिएशन 5,000 और माइनस किया, 1,05,000 का लॉस आया. लीजिए नॉर्मल प्रॉफिट्स हमारे आ गए. अब हम इन सब का टोटल कर लेंगे. जो टोटल होगा इसका वो आएगा 2,35,000. देखिए एवरेज प्रॉफिट कैसे निकला, 2,35,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 47,000. अब गुडविल के केवल फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे. गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. 47,000 इंटू 4, आंसर आ गया 1,88,000. चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ये थोड़ा सा इसका लेवल थोड़ा सा हार्ड है, कई सारे एडजस्टमेंट्स दिए. देखिए क्वेश्चन है, पारुल और राहुल पार्टनर्स हैं फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में, और इक्वल शेयर वो लोग डिवाइड करते हैं. एग्रीड हुए कि गुडविल वैल्यू की जाएगी 3 इयर्स परचेज और लास्ट 5 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट्स निकालने. ये हमको पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स दिए हैं, जिसमें फर्स्ट ईयर में हमें 90,000 का लॉस भी है. इसका मतलब 2016 में हमें 90,000 का लॉस लगा है. लेकिन कुछ एडजस्टमेंट्स हमको दिए हुए हैं, चलिए इन एडजस्टमेंट को समझते हैं. फर्म को गेन हुआ है प्रॉफिट का ₹50,000 ऑन सेल ऑफ मशीनरी. तो देखिए ये एबनॉर्मल गेन है, यानी कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, तो इसको 2017 में से हम क्या कर देंगे माइनस. क्लियर, ये हमारा पहला इजी एडजस्टमेंट है, समझ लीजिए और इसे कर लीजिए. लिखा है 50,000 सेल ऑफ मशीनरी पे जो प्रॉफिट हुआ है 31 मार्च 2017 को, वो गेन हमने मशीनरी में क्रेडिट कर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. सेकंड पॉइंट है इसका जस्ट अपोजिट है. एक एबनॉर्मल लॉस हुआ है 2018 में 20,000 का बिकॉज ऑफ मशीन ऑब्सोल्यूट. एक्सीडेंट की वजह से मशीन बेकार हो गई थी, तो वो लॉस हुआ, तो हमने उसको पीएल में डेबिट कर दिया. तो इसको भी हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, यानी कि ये ऐड हो जाएगा और ये लेस. चलिए अगला है थर्ड पॉइंट समझते हैं. ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी.
सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज की थी, उसकी हमने ओवरहॉलिंग कराई 1 जुलाई 2018 में 1 लाख रुपए की, और हमने उस मशीन को रिपेयर, ये बिल्कुल उसी तरीके से पीछे अभी हमने एक एसेट्स परचेज किया था साइकिल, और इस एग्जांपल में हमने मशीनरी परचेज की है सेकेंड हैंड, और उसको 1 लाख रुपए की मशीन को रिपेयर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। यानी कि अगेन ये सेम केस हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? और उस पर डेप्रीशिएशन का रेट भी दिया है 20%। ईयर का ख्याल रखिएगा 1 जुलाई 2018। क्लियर? यहां पर डेट, तो हमें गुडविल निकालनी है। चलिए सबसे पहले हमारा स्टेप होगा नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने का। 5 साल के प्रॉफिट्स दिए हैं, ईयर दिया है, एडजस्टमेंट्स देखते हैं। पहले में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सेकंड में एडजस्टमेंट है 50,000 का गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। क्लियर? इसको मैंने बताया था माइनस कर दिया, 20,000 एबनॉर्मल लॉस प्लस कर दिया। ये फर्स्ट 3 इयर्स के थोड़ा सा आसान है, ये लास्ट 2 इयर्स के देखते हैं कि लास्ट 2 इयर्स के कैसे निकलेंगे। देखिए 2019 प्रॉफिट्स कितने दिए हैं? 65,000। प्रॉफिट्स कितने हैं? 1 लाख के, सॉरी 65,000। 1 लाख की जो मशीनरी परचेज की थी, एसेट्स परचेज किया था, वो हमने रिपेयर्स में गलती से डेबिट किया है, तो उसको वापस से क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा। और ये 15,000 का डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे। ये 15,000 डेप्रीशिएशन क्यों आया, इसको जरा समझना है। केवल 9 मंथ का डेप्रीशिएशन होगा 20% के हिसाब से, क्योंकि मशीनरी कब परचेज की गई है? 1 जुलाई को। तो नेक्स्ट आते हैं कि अगले साल क्या होगा। देखिए एक साल ये गलती नहीं हुई है, अगले साल भी ये गलती हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में हमने डेप्रीशिएशन माइनस नहीं किया होगा, तो हम नेक्स्ट ईयर भी डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे। क्लियर? तो 2020 में ये डेप्रीशिएशन 17,000 कैसे आएगा, इसको समझ लेते हैं। देखिए 1 लाख की मशीन थी, 15,000 माइनस कर दीजिए, कितनी वैल्यू बची? 85,000। अब अगर 85,000 का 20% निकालेंगे पूरे साल का, तो आएगा 17,000। तो डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी कितना होगा? 20% ऑन 85,000, तब ये हमारा 17,000 आया। तो हमने इस सबको एडजस्ट किया, 65 प्लस 1 लाख, 1,65,000 माइनस 15,000, 1,50,000, 177 माइनस 17, 1,60,000, टोटल हो गया 5 लाख। ये 90,000 माइनस होगा, तो हमारा टोटल प्रॉफिट्स आ गए नॉर्मल 5 लाख। एवरेज प्रॉफिट 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1 लाख। गुडविल 1 लाख इंटू 3 लाख। देखिए पूरे क्वेश्चंस में जितने भी अभी तक आपने क्वेश्चन समझे या किए, उसमें एक चीज आपको समझनी होगी कि अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालना आ गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर नॉर्मल प्रॉफिट्स में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर प्रॉब्लमेटिक है, तो उसको एक बार वीडियोस में जा करके फिर से आप क्लियर करिए, तब आप आसानी से कर पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी कि हमें सिंपल के अलावा वेट्स दिए होते हैं क्वेश्चन में, हर ईयर के प्रॉफिट्स के वेट दिए होते हैं। अब देखिए इसके भी कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है हमारा कि हम नॉर्मल प्रॉफिट उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने आपको पहले डिस्कस करके बताया है। क्लियर? तो नॉर्मल प्रॉफिट्स वैसे ही निकालेंगे, फिर उसके बाद जो वेट दिए हैं वो आपको क्वेश्चंस में गिवन होंगे, फिर आप वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप होगा हम गुडविल निकालेंगे। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। चलिए एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले साहिल और अनुपम पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2।
they admit Amit into partnership which is agreed to value of goodwill 3 years purchase on the basis of weighted average profit of past 5 years। और हमें वेट्स हमको दिए हुए हैं क्वेश्चन में। देखिए ये 4 साल के प्रॉफिट्स हैं, वेट हैं 1 2 3 4 और ये 4 इयर्स के प्रॉफिट हैं। देखिए ये टेबल फॉर्म में हम बनाएंगे, 5 साल के हैं, सॉरी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ अकाउंट्स भी हमें रिवील हुए। क्या है वो? पहला है 31 मार्च 2017 को एबनॉर्मल गेन हो रहा है 20,000 का। क्लियर? तो एबनॉर्मल गेन्स क्या होते हैं हम आपको पहले भी सिखा चुके हैं। 20,000 ये माइनस होंगे। एबनॉर्मल लॉस है 10,000 का, ये ऐड हो जाएगा। क्लियर? डेट्स याद रखिएगा। अगेन एक्सपेंसेस है 50,000 incurred on overhauling of machinery on 1 अप्रैल 2018 और इसको फिर डेबिट कर दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मशीनरी अकाउंट में, जबकि हमको डेबिट करना चाहिए था। अगेन सेम ट्रीटमेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हमने जाहिर सी बात है जब कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ट्रीट कर लिया तो हमने डेप्रीशिएशन नहीं लगाया होगा। क्लियर? तो हम डेप्रीशिएशन मशीनरी पे कितना चार्ज करेंगे? 20%। कौन से मेथड से? WDV मेथड से। लास्ट पॉइंट है 31 मार्च 2018 को स्टॉक जो है क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया है 20,000 का। क्लियर? चलिए आइए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालेंगे, सबसे पहले उसी तरीके से निकालेंगे जैसे हमने पहले सीखा है। फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट में कोई प्रॉब्लम नहीं, सेकेंड ईयर में एबनॉर्मल गेन है वो माइनस हो जाएगा, और 2018 में एबनॉर्मल लॉस है तो उसको ऐड कर देंगे। ये 3 साल कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथे में कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, जरा उसे समझते हैं। 3 लाख के प्रॉफिट में सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड कर देंगे 50,000 का, फिर 10,000 का डेप्रीशिएशन माइनस कर देंगे। क्लियर? 50,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेप्रीशिएशन 20% माइनस कर दिया, और फिर 50,000 में से 10,000 माइनस कर दिया, कितना बचेगा? 40,000। 40,000 पर अगले साल भी डेप्रीशिएशन माइनस होगा, कितना होगा? 8,000। तो डेप्रीशिएशन 8,000 माइनस कर दिया। क्लियर? अब आइए क्लोजिंग स्टॉक को जो अंडर वैल्यू कर दिखाया था, ये लिखा है अंडर वैल्यू बाय ₹20,000। कौन से ईयर में? 31 मार्च 2019। तो देखिए जब हमने अंडर वैल्यू किया था तो अंडर वैल्यू का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक को कम करके दिखाना। जब हम क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आता है उसको कम कर देंगे तो हमारे प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे? प्रॉफिट्स भी कम हो जाएंगे। तो हमको रियल में प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स बढ़ाने होंगे 20,000 से। क्लियर? तो हम देखिए 20,000 से प्रॉफिट्स को इंक्रीज करेंगे। क्लियर? तो देखिए इसीलिए हमने 20,000 को ऐड किया। अब आइए जब हमारा पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का क्या बनता है? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा क्या हो गया होगा? जाहिर सी बात है ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो गया होगा 20,000 से, क्योंकि लास्ट ईयर हमारा 20,000 रुपए क्या था? अंडर वैल्यू था। तो जब ओपनिंग स्टॉक डेबिट में होता है, अंडर वैल्यू करेंगे तो हमारे प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, तो हमको वो 20,000 माइनस करना होगा। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट को जो समझ लीजिए, अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू होता है पिछले साल तो उसको ऐड करते हैं, और वही चीज अगले साल ओपनिंग स्टॉक बन जाती है तो इसीलिए उसको लेस कर देते हैं। क्लियर? अब देखिए हमें क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट्स हमारे आ गए, अभी तक हमने यहीं तक किया है। अगला कॉलम है वेट का, 1 2 3 4 5, टोटल ऑफ वेट, इसका टोटल कर दिया 15। नॉर्मल प्रॉफिट इंटू वेट मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 1,80,000 इंटू 1,80,000, 140 इंटू 2 280, 260 इंटू 3 780, 360 इंटू 4
इस तरीके से हमने इसका टोटल निकाल लिया। क्लियर। अब आइए वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होगा। टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट, यानी कि 42,90,000 डिवाइडेड बाय 15, 2,86,000। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, 2,86,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 8,58,000। इस क्वेश्चन में भी देखिए कि केवल और केवल आपको निकालने में दिक्कत होती नॉर्मल प्रॉफिट्स, और एक नया कॉन्सेप्ट आया कि अगर क्लोजिंग स्टॉक में अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन होता है तो उसका इंपैक्ट नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग स्टॉक में भी जरूर पड़ता है। क्लियर। अब आइए एक और क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए प्रॉफिट्स फर्म के दिए हैं